भगवान से क्षमा मांगने के लिए विष्णु ब्रह्मा समस्त देवता कैलाश पर पहुंचे हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। हम सब भगवान के शरण में हैं, प्रेम से आनंद से भाव से जय हो। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, हर 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 शंभो। देख भक्तों का दुख दौड़ पड़ते हो तुम, देख भक्तों का दुख पड़ते हो तुम, देख भक्तों का दुख दौड़ पड़ते हो तुम, देख भक्तों का दुख दौड़ पड़ते हो तुम, भक्त का पक्ष लेकर के लड़ते 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 हो तुम। नाथ नंदी पे, नाथ नंदी पे देखा चढ़े तुम चढ़े, नाथ नंदी पे देखा चढ़े तुम चढ़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। स्वामी त्रिशूल भी चमचमाते हो तुम, स्वामी त्रिशूल भी चमचमाते हो तुम, स्वामी त्रिशूल भी चमचमाते हो तुम, स्वामी त्रिशूल भी
हर्षित देख हर्षित हुए हम हुए देख हर्षित हुए हम हाँ शरण में तुम्हारे पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, देख हर्षित हुए हम खड़े देख हर्षित हुए हम खड़े, हाँ शरण में तुम्हारे पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारे पड़े हम पड़े। जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। पापियों को प्रभु मार देते हो तुम, 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 मार कर भी उन्हें तार 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 देते हो तुम। भक्त के शत्रुओं से लड़े तुम लड़े, भक्त के शत्रुओं से लड़े तुम लड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, शिव शरण में तुम्हारे पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े, हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। देव सब जोड़ कर नमन कर रहे, देव सब नमन कर रहे, देव सब जोड़ कर नमन कर रहे, देव सब जोड़ कर नमन कर रहे, अपनी झोली कृपा से तेरी भर 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 रहे। माधव शिव की दया से बड़े हम बड़े, माधव शिव की पड़े हम पड़े, माधव शिव की कृपा से बड़े हम बड़े, माधव शिव की कृपा से पड़े हम पड़े। पड़े कहाँ
पढ़े? बड़े क्या? बहुत गलतियां कर रहे हैं। क्या है? बड़े। माधव शिव की कृपा से बड़े हम बड़े। माधव शिव की कृपा से बड़े हम बड़े। बड़े माधव शिव की दया से बड़े हम बड़े। माधव शिव की दया से बड़े हम बड़े। हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। हाँ शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। शिव शरण में तुम्हारी पड़े हम पड़े। हाँ 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 शरण में तुम्हारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। बस थोड़ी देर और। नाघं तनोतु बालानां वर्णैनानुचिन्तये मम माया विभूतानां दण्डस्तत्रधितो मया। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा आदि से कि मैं कभी किसी के दोष को, पाप को, अपराध को ना ही चिंतन करता हूं, ना ही उसका वर्णन करता हूं, ध्यान ही नहीं देता। तो एक आध देवता बोले कान में कि बिना ध्यान दिए इतना सब कुछ हो गया। जब थोड़ा सा ध्यान दिए तो पूरी पृथ्वी विध्वंस कर दी। थोड़ा और ध्यान देते तो फिर तो राधे ही राधे था मामला। दक्षस्य यज्ञ शेषणो हि भवत्वज मुखं शिरः मित्र नेत्रेण संपस्ये यज्ञ भागं भगः सुरः। दक्ष के मस्तक पर बकरे का सिर लगाइए और भृगु महाराज उसी बकरे की दाढ़ी उनके दाढ़ी में लगाई जाए। पूसा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हो यजमान के दांतों से खाएंगे। और ये जो समस्त देवी देवता हैं इनके अंग भंग सब स्थिर हो जाएंगे। भगवान को लेकर के गए हैं, कहें आप यज्ञ मंडप में चलिए। भगवान पहुंचे हैं, बकरे का सिर लगाया गया है राजा दक्ष पर। भगवान ने दृष्टिपात किया है। दक्ष खड़े होकर के बम 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 कह करके प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। सबने प्रणाम किया है और फिर राजा दक्ष ने प्रणाम किया है। सिर जुड़ने के बाद राजा दक्ष ने कहा नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञान निधिं सनातनं। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवं। अब ज्ञान आ गया। भगवान की जब तक कृपा की दृष्टि नहीं पड़ती है तब तक हम में ज्ञान नहीं आता, भगवान के प्रति वैराग्य नहीं आता। अब दक्ष को सब ज्ञान आ गया। प्रणाम करके कहता है आप वरदानी हैं, श्रेष्ठ हैं, सनातन देव हैं आप। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप ईश्वर हैं, एकमात्र आप ही बंधु बांधव हैं, सुहृद हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है।
इतना ही नहीं, विश्व रूप है, विश्व बंधन है, विश्व बीज हैं, इस संसार को प्रकट करने वाले बीज हैं आप। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। फिर क्षमा मांगी है। देव देव महादेव कृपां कुरु नमोस्तुते, अपराधं क्षमस्वाद्य मम शंभो कृपानिधे। हम आपसे आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम पर आप कृपा कीजिए। हम आपकी शरणागत हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए आप। भगवान ने क्षमा किया है और इसके पश्चात भगवान शिवलोक को गमन करते हैं। इधर इसी बीच में भगवान के ललाट से कुछ अश्रु बूंद पृथ्वी पर गिरे हैं। उसमें से एक पुत्र हुआ है जिसको भौमासुर कहते हैं। भौमासुर की उत्पत्ति हुई है। इसके विषय में आगे चर्चा विस्तार से आएगी। इसके पश्चात हिमालय के घर में मैना के यहाँ माता पार्वती के रूप में उन्हीं सती मैया ने जन्म लिया है और नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी से राजा हिमवान ने कहा है कि हमारी कन्या का विचार करके बताइए, कैसा वर होगा, कन्या कैसी रहेगी, भविष्य में इसके क्या लिखा है ये बताइए। देखा है और देख करके कहा है आपकी कन्या बहुत सुंदर है, बड़ी कृपा पात्र है भगवान की। भगवान के चरणों में इसका निरंतर मन लगा रहेगा। और इतना ही नहीं, ये सभी देवताओं की प्रिय होगी, पूजनीय होगी और बड़ा सुंदर इसको वर मिलेगा। कैसा मिलेगा? जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश, अवश्य स्वामी यह कहाँ मिलई, पड़ी हस्त असिरेक। बोले इसको जोगी, जटिल, अकाम मन और नग्न रहने वाला, अमंगल वेश धारण करने वाला सुंदर पति मिलेगा। बोले अब इसमें सुंदर क्या है? इसमें सुंदर क्या है? बोले सब कुछ ही तो सुंदर है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले सच है, इसका भाग्य कोई और नहीं लिख सकता, ये अपने भाग्य को स्वयं लिख करके आई है। नारद जी ने फिर कहा कि आपकी इस कन्या के लिए एक ही वर है और वो है भगवान शिव। ये तपस्या करे, भगवान शिव के चरणों में पूजन अर्चन वंदन करे, जिससे किसका भाग्य भगवान शिव से लिख जाए और शिव जी से जिसका भाग्य जुड़ गया उसके सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाए। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। वो शंकर भगवान, और इसीलिए आज भी कन्याएं भगवान शिव का पूजन करती हैं कि हमें सुंदर पति मिले, बढ़िया पति मिले। राम जी से, विष्णु जी से नहीं मांगती हैं, सब शिव जी के पास जाती हैं। भोले बाबा, क्यों? क्योंकि भोले बाबा भोले हैं। तो ऐसा ही हमें पति भोला भाला मिले। तो भोला तो नहीं मिलता है। फिर भगवान की तपस्या करती हैं और इधर भगवान शिव कैलाश से हिमालय पर आते हैं तपस्या के लिए। पता चला हिमवान को वो लेकर के पार्वती जी को पहुंचे हैं कि हमारी ये पुत्री और इनकी सखियां आपकी सेवा करेंगी। आप तपस्या करने आए हमारे यहाँ, तो आपको कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोले हम कन्या उन्या को नहीं रखेंगे, ले जाओ इसको, लड़की को अपने, हम एकांत में रहेंगे। इसी बीच में, इसी मध्य तारकासुर की उत्पत्ति होती है। ये तारकासुर बड़ी तपस्या करता है, ब्रह्मा जी से वरदान पाता है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मरे तो भगवान शिव के पुत्र से मरे।
अच्छा, क्यों? क्योंकि भगवान सती का शरीर पूर्ण हो गया है। अब भगवान बोले बाबा ब्याह तो दूसरा करेंगे नहीं, तो जब ब्याह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, तो हमको कभी कोई मार नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, चिंता मत करो, जाओ। तपस्या कर रही पार्वती जी आती हैं, भगवान शिव तपस्या उनकी सेवा के निमित्त भगवान शिव ने कहा कि आप चली जाएं, और अगर अब आपकी कन्या बार बार आएगी तो मैं स्थान छोड़ करके चला जाऊंगा। कहाँ चले जाएंगे? दूसरे स्थान पर तपस्या करने चले जाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम किसी स्त्री से अपनी सेवा नहीं करवा सकते हैं। कुछ यहाँ विचार पार्वती जी ने कहे हैं, लेकिन समय नहीं है। पार्वती जी ने बड़ा युद्ध किया है शिव जी से कि आप किस पर टिके हुए हैं, आप तपस्या क्यों करना चाहते हैं और हिमालय पर क्यों आ गए? जब प्रकृति को आप मानते ही नहीं, शक्ति को मानते ही नहीं है, स्त्री को मानते ही नहीं है, तो रचना कैसे हो गई सारी? भगवान शिव बाद में कहते हैं कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी सेवा को स्वीकार करेंगे। अगर समय होता तो सच में ये प्रसंग में बहुत अच्छे से सुनाता हूँ, लेकिन विवाह आज ही भोले बाबा का कराना है, नहीं तो ये प्रसंग हमको बड़ा प्रिय लगता है बहुत। दोनों में कौन कौन सुनना चाहता है हाथ उठाओ, बाकी सब भाग जाओगे, क्या फायदा? विवाह करा देते हैं, प्रसंग कल सुना दे, मतलब पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्रंथ का पृष्ठ अगर आगे हो गया तो पीछे जाकर के कथा नहीं सुनाई जा सकती है। कभी फिर विषय आया तो अवश्य ही जो है, फिर भगवान शिव ने उनको तपस्या में स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम आया करो, सेवा किया करो। पार्वती जी ने उस आसपास के क्षेत्र में हिमालय में इतने अच्छे पौधे लगाए, इतने अच्छे वृक्ष लगाए, और वो वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो गए, फलित हो गए। शिव जी बड़े आनंद से वहां बहुत समय तक रहे। बाद में फिर तपस्या जब पूर्ण हुई है, भगवान शिव कैलाश पर गए हैं। इधर तारकासुर का जो है अत्याचार बढ़ा है, भगवान शिव के पास सब गए हैं प्रार्थना करने, भगवान शिव ने मना कर दिया। कामदेव को भेजा है देवताओं ने, कामदेव को भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर भस्म किया है। उनकी पत्नी रति आती है, भगवान के चरणों में समर्पित होती है, भगवान हमारे पति का कोई अपराध नहीं था, इन देवताओं का कार्य करने आए थे, ये देवता बच गए, हमारे पति को ही आपने मार डाला। ये लाभ होता है किसी देवता का कार्य करने से। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, अभी वो अनंग रहेगा, बिना अंग के रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न होकर के वही जन्मेगा, और तुम उस समय उसको पुनः शरीर से प्राप्त करोगी। बोलो शंकर भगवान की। द्वारकायाम यदा स्थित्वा पुत्रानुत्पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां काम उत्पादिष्यति। वो कामदेव तुम्हारे पति पुनः द्वापर युग में जो है भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है। अब इसके पश्चात कामदेव के भस्म होने के बाद पार्वती जी का धैर्य चला गया कि जिसने कामदेव को ही भस्म कर दिया, उसकी हम तपस्या करके क्या पाएंगे। फिर भी तपस्या की, और नारद जी ने आकर के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है। इति श्रुत्वा वचस्तस्या पार्वत्या मुनिसत्तमः पंचाक्षरं शंभुमन्त्रं विधिपूर्वोपादिशः। बिना गुरु के मंत्र नहीं जपना चाहिए। जब माता पार्वती स्वयं अभी तक तपस्या कर रही थी, लेकिन मंत्र नहीं प्राप्त हुआ था, तो बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती थी। आज ना सिद्ध्यति क्रिया का भी, ध्यान से सुन लो, जो लोग अपने मनमुखी होकर के मंत्रों को लेते हैं, हमने पहले दिन श्रवण कराया था,
कि मंत्र ऐसे नहीं विचार करके न बोलना चाहिए, न लेना चाहिए, न पढ़ करके याद करना चाहिए और न किसी को जपना चाहिए। कारण सुन लीजिए, ना सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विना मया श्रुता पुरा सत्यम श्रुतिरेषा सनातनी। सनातन श्रुति में रखा है लिख करके वेदों ने, शास्त्रों ने, कि बिना सतगुरु के मंत्र उपदेश किए हुए मंत्र को जपना नहीं चाहिए। तो अब नारद जी को पार्वती जी ने गुरु धारण किया है और फिर नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र माता पार्वती को भगवान शिव के प्राप्ति के लिए दिया है। तपस्या में लग गई हैं और तपोवन में जाकर के माता पार्वती तपस्या कर रही हैं। यहाँ तक कि सब आहार विहार सब छोड़ दिया है, यहाँ तक कि विश्राम आदि छोड़ करके पर्ण आदि को कभी कभी लेते ही हैं, इसलिए उनका नाम अर्पणा पड़ जाता है। बोलो अर्पणा अपर्णा मैया की। माता का अपर्णा एक नाम पड़ा है और माता 3000 वर्ष तक तपोवन में बिताई हैं, उसी स्थान पर जहां भगवान शिव ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की है कि आप उन माता पार्वती को जाकर के आशीर्वाद दीजिए। हमारी मनपसंद कथाएं अब यहीं आ रही हैं। भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं। ये कथा चूंकि आगे फिर एक बार ग्रंथ में आएगी तो हम वहां पर ये कथा आपको सुना देंगे कि भगवान ने कैसे कैसे रूप धारण करके माता पार्वती की परीक्षा ली थी। भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, परीक्षा में भगवती पार्वती उत्तीर्ण हुई, संक्षिप्त में बता देते हैं। फिर जब उत्तीर्ण हो गई तो कहीं एक बात बताओ, परीक्षा लेने के बाद हम पास हो गए तो कुछ इनाम उनाम मिलेगा हमको? बोले हाँ, क्या चाहिए? बोले अब हम ये चाहते हैं कि हम आपकी परीक्षा लें। बोले गजब हो तुम, अभी पत्नी बनी नहीं उससे पहले ही तुम परीक्षा लोगी? बोले हाँ। बोले क्या परीक्षा? बोले अब आप हमको मांगिए। मांगे? अरे तुम तो तपस्या की हो, हम तुमको प्राप्त हो गए, हम तुमको काहे को मांगे? बोले नहीं, पहले आपको हमको मांगना पड़ेगा। किससे मांगे? हमारे पिता से। हम किसी से भीख मांगे? संभव ही नहीं है। बोले फिर बोल दीजिए कि हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। बोले देखो, हमसे ये काम मत करवाओ, भिक्षा मत मंगवाओ, बाकी चाहे जो करवा दो। हमने कभी भिक्षा नहीं मांगी। बोले हमने भी कभी पहले तपस्या भी नहीं की। अब तपस्या से प्रसन्न हुए हो, इतनी हमने तपस्या की है, तो फिर तो आपको जो है भिक्षा देनी ही पड़ेगी, मांगनी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं। भगवान शिव नट का रूप धारण किए। ये भी कथा आगे है, इसे संक्षिप्त से बता देते हैं। नट का रूप धारण किए, नाचने वाले का, डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के और पहुंचते हैं और महाराज सुंदर नट का रूप धारण किए हुए नृत्य करते हैं भगवान मैना के सामने। सारे महल के जितने अनुचर हैं, सेवक हैं, सब आकर के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नट बने भगवान आए हैं, कभी इंद्र, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी कुछ। अरे वो तो सब कुछ हैं, वो जो चाहेंगे वही तो बनेंगे। भगवान ने ऐसे ऐसे स्वरूप का दर्शन कराया, सब प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के मैना ने कहा क्या चाहते हो? भगवान फिर मुस्कुराने लगे, फिर हंसने लगे, फिर नृत्य करने लगे। इतने में हिमवान आ गया, हिमालय आ गया। बोले बहुत बढ़िया नृत्य कर रहा है भाई। अरे इसको कुछ दिया कि नहीं? बोले अभी हमने कहा था कुछ ले नहीं रहा है। अच्छा भाई कुछ ले लो तुम। बोले हाँ हमको दोगे? बोले हाँ। बोले अपनी कन्या दे दो। बोले दुष्ट कहीं का, हम राजा महाराजा हिमवान, हमारी कन्या नाचने वाले को दे दे? हो ही नहीं सकता। भगवान कहे हम तो मांग लिए, अपना काम कर लिए, तुम चाहे दो चाहे। माता पार्वती मूर्छित हो गई कि भोले बाबा मांगने आए।
माता पिता भगा दिए। अब तो भोले बाबा की फिर से तपस्या करो, फिर प्रसन्न करो। इनको समझ में नहीं आता कि हम कितनी तपस्या से तो बुलाए थे, कितना हमने इनको मनाया तो ये आए थे, और अब भगा दिया इनको। पार्वती जी ने आके कहा, अरे ये तुम्हारे होने वाले दामाद जी हैं,